सरपंच सामन्याला सुरुवात करायची. महेश पाटील ऑन स्ट्राईक. जयवंत मिसाल आपण पाहते सलामीवीर मैदानामध्ये पाहतोय. 4 षटकात गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज करंजाडे संघाकडून आपण पाहतोय भावेश दमडे. अतिशय चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी मागील मॅच मध्ये आपण पाहिली भावेश दमडेच्या माध्यमातून. यावेळीच मात्र कशा पद्धतीची गोलंदाजी भावेशच्या माध्यमातून, कशा पद्धतीचा खेळ महेश पाटील करणार याच्या गोलंदाजीवर हा देखील मोठा प्रश्न असणार आहे. तर यावेळीच पहिला चेंडू फेस करणार. स्टार्ट द गेम. पहिलाच चेंडू फेस करणार महेश पाटील बॅन फ्रॉम वारदुली. आणि यावेळीच मात्र पहिला चेंडू भिडकावून देण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू. मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये मात्र मिस करून जातोय चेंडूला. निर्धाव चेंडूची सांगता. मॅनेटरी पॉवर प्ले आपण पाहतोय. यावेळी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर भावेश तयार. इथे मात्र पुन्हा एकदा तोच शॉट. आणि यावेळीच मात्र कोणत्याही पद्धतीची चुकी यष्टीरक्षक करत नाहीये. निर्धाव चेंडू. बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव फेकण्यामध्ये यश आपण पाहतोय. करजाडे संघाचे संघनायक आपण पाहतोय सनी कैकाडे. अतिशय चांगल्या पद्धतीची व्यूहरचना फिल्डिंग पाहतोय. अतिशय चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी पण भावेशच्या माध्यमातून पाहते. 2 चेंडू आतापर्यंत निर्धाव फेकले. महेश पाटील याला काहीतरी करावे लागणार. यावेळीच मात्र पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय. यावेळी चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी. बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धाव फेकण्यामध्ये यश भावेश दमडे. भावेश दमडेचा विचार केला तर अतिशय सुंदर पद्धतीचे चेंडू डिलिव्हर करताना दिसतोय. 3 चेंडू फलंदाजाला मात्र बीट करून ठेवलाय 3 चेंडू मागे. यावेळीच मात्र कोणत्या पद्धतीची रणनीती वापरणार महेश पाटील. पुढचा चेंडू भावेशाचा. यावेळीच फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू क्षेत्ररक्षक येतोय. एकच धाव मिळणार आणि एका धावेने मात्र श्री गणेशा केलाय तो म्हणजेच वारदोली संघाने. 4 चेंडूच्या खेळीनंतर आपण पाहतोय 1 धाव. जैवन. यावेळी मात्र आपण जैवन मिसाल पाहतोय. मागील मॅच मध्ये काही फारसा कारनामा करू शकला नाही पण यावेळीच पुन्हा एकदा संधी दिले. यावेळीच मात्र अतिशय सुरेख फटका कार्पेटच्या माध्यमातून चेंडू जातोय सीमारेषा पार चौकार. धन्यवाद डीजे. चौकारीच्या माध्यमातून धावसंख्या आपण पाहते 5 धावा. 5 धावा आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर समोर डावकरी तसा फलंदाज. यावेळीच फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू कनेक्ट करता आलेला नाहीये. 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्यासाठी धोका होऊ शकतो आणि यावेळीच मात्र परफेक्ट थ्रो सोपनच्या माध्यमातून जयवन मिसाल बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे. बोपी गेला. सांगड्याचा उतरलेला चान्स होती त्याला पण गेला. लोकेश भगत नौका फलंदाज मैदानामध्ये आपण पाहतोय.
यावेळेस मात्र भावेश दंबळेने केलेली गोलंदाजी अतिशय वाकरण्याजोगी 6 धावा खर्च केल्या, त्यामध्ये एक गडी बाद करण्यामध्ये यश. नौका फलंदाज आपण पाहतोय लोकेश. लोकेश पाहतोय आपण. लोकेश पहिला चेंडू महेश पाटील. यावेळेस फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू निर्धाव. अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी करंजाडे संघाकडून पाहायला मिळते. महेश पाटील यांनी आतापर्यंत 5 चेंडू फेस केल्यात आणि एकच धाव त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिले. यावेळेस मात्र पंच इशारा करतात वाईड चेंडू, खराब चेंडू. उजवी एसटी सोडून जातोय चेंडू, खराब अवंतर धाव. एका धावच्या मदतीने संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय एका गड्याच्या मोबदल्यात 7 धावा. नाणेफेकी हरल्यानंतर प्रथम वारदोली संघ फलंदाजी करत असताना 7 धावा एक गड्याच्या मोबदल्यात. तर गोलंदाजी मार्कवर लोकेश. यावेळेस मिस टायमिंग स्ट्रोक. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेसाठी नकार देताना दिसतो. एक धाव सहजरित्या पूर्ण. एका धावच्या मदतीने संघाची धावसंख्या दुसऱ्या षटक प्रगतीपथावर असताना 8 धावा आपण पाहतोय. लांब यावेळेस मयूर पाटील आपण पाहतोय. अतिशय अष्टक सुरेख असा चेंडू टोलो येणार होता, त्या दरम्यान निर्धाव चेंडूची सांगता. कुठेतरी मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये वारंवार फलंदाज चेंडू बीट होतात. त्याच पद्धतीची चांगल्याशी गोलंदाजी करंजाडे संघाकडून लोकेशच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा लोकेश टू मयूर. पुन्हा एकदा ब्लाइंग स्ट्रोक. ब्लाइंग स्ट्रोक आपण पाहतोय. यावेळेस अतिशय चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी. इथे मात्र चांगला स्ट्रोक. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. खणखणीत षटकार. चौदा धावा आपण पाहतोय. धाव फलकावर अतिशय चांगल्या पद्धतीचा स्ट्रोक मयूरच्या माध्यमातून आपण पाहिला. यावेळेस पुढचा चेंडू. इथे मात्र पुन्हा एकदा चेंडू उडवलाय. चेंडू हवेमध्ये सहजरित्या झेल पकडतो आणि मयूर पाटील याच्या खेळीचा अंत. केला तर तब्बल 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 14 धावा. रोशन चालके गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय. तेजस शेलके, रोशन चालके आपण पाहतोय. पहिला चेंडू, 12 चेंडू मध्ये धावा आल्या 14. यावेळेस मात्र 12 चेंडूचा खेळ बाकी. यावेळेस कोट टप्प्याचा चेंडू. पंच
खराब चेंडू पंच, खराब चेंडू स्वेर मारा. पहिला चेंडू रोशनच्या माध्यमातून एका धावच्या मदतीने संघ 15 या धावसंख्येवर पाहतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज रोशनसाठी यावेळीस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. खराब चेंडू, खराब चेंडू, वाईट चेंडू, वारंवार दुसरा चेंडू खराब. एका धावच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 16 आपण पाहतोय. 16 धावा. यावेळीस तेजस शेलक्या असणाऱ्या ऑन स्ट्राईक. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आकुट डब्बाचा चेंडू. यावेळीस तिसऱ्या वेळी पंच फिरताना दिसत आहेत. खराब चेंडू, बॅक टू बॅक 3 खराब चेंडू. 17 धावा, 17 धावा आपण पाहतोय. यावेळेस मात्र एक धाव, एका धावच्या मदतीने संघ आपण पाहतोय 18 धावा. पुढचा चेंडू महेश पाटील. यावेळीस फुलटॉस चेंडू कनेक्ट करता आलेला नाहीये. एकदा पूर्ण दुसऱ्यासाठी सरसावतोय. बाईच्या स्वरूपात आपण पाहतोय एक धाव, एका धावच्या मदतीने संघ 19 या धावसंख्येवर. यावेळीस मात्र महेश पाटील च्या बॅटीला काही चेंडू कनेक्ट होत नाहीये. प्रयत्न करतोय पण बॅटीला काही चेंडू कनेक्ट करत नाहीये. निर्धाव चेंडू एक बाईच्या स्वरूपात एक धाव मिळणार आहे. एका धावच्या मदतीने संघाच्या धावसंख्येचा विचार केला तर 19 धावा. पुढचा चेंडू इथे मात्र बिगिट करण्याचा प्रयत्न पण दिशाहीन गोलंदाजी. या षटकातील चौथा खराब चेंडू रोशन याच्या माध्यमातून 20 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना तब्बल 4 चेंडू खराब, 4 चेंडू वाईड आपण पाहिल्याच्या रोशनच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू तेजस असणाऱ्या ऑन स्ट्राईक. इथे मात्र चेंडू खेळून काढलाय. चेंडू येते क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये. एकच धाव, एका धावच्या मदतीने 21 धावा. 21 धावा आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा रोशन तयार. इथे मात्र कार्पेटच्या माध्यमातून खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात. सुरेख क्षेत्ररक्षण. यावेळी फेकी सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीची करंजाडे संघाकडून. एका धावाच्या मदतीने संघ पोहोचलाय 22 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना पुढचा चेंडू कुटुंबा चेंडू सुरेख पद्धतीने खेळ काढलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात. सुरेख क्षेत्ररक्षण. एकच धाव मिळणार. यावेळीच मात्र धोकावण्याची शक्यता आणि महेश पाटील याच्या पारीचा अंत.
तर नौका फलंदाज मैदानामध्ये विकास आपण पाहतोय. तिसरा षटक प्रगती पथावर असताना संघाची धाव संख्या 23 धावा आपण पाहतोय. 4 वाईट त्यामध्ये आपण रोशनच्या माध्यमातून पाहिलं. आणि यावेळेस मात्र अंतिम चेंडू आपण पाहणार. यावेळेस अतिशय चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी, निर्धाव चेंडू. संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय 23 धावा. अंतिम चेंडू स्लॉगवरचं षटक कोण हाताळणार हा देखील मोठा प्रश्न असणार आहे. संघाचा संघनायक सनी स्वतः संघनायक खांद्यावर जिम्मेदारी घेणार असं वाटतोय. तर रोशन चालके यांनी 4 चेंडू खराब टाकले तरी सुद्धा 10 धावा दिल्या. त्यामध्ये 4 खराब चेंडू. सनी गोलंदाजी मार्कवर सनी कैकाडी आपण पाहतोय. अंतिम षटक स्लॉगवरचं षटक, हाणामारीचं षटक. यावेळी मात्र हाणामारी करावी लागणार हे वार्तवली संघाच्या फलंदाजांना. इथे मात्र रोखून ठेवायची कामगिरी गोलंदाजाला करावी लागणार. पुढचा चेंडू ते मात्र टॅप केलाय. चेंडू येतोय सीमा रेषा पार. खणखणी षटकार. वर आलेल्या धावा 6, 29 धावा. इथून 5 चेंडूंचा खेळ बाकी. इथे मात्र बॅटची एज यावेळेस मात्र कोणत्याही पद्धतीची चुकी पाहायला मिळत नाहीये. अतिशय सुरेख झेल भावे दमडेच्या माध्यमातून आपण पाहिला. तेजस याची जागे नवीन फलंदाज आपण पाहतोय. यावेळेस निकेश नौका फलंदाज आपण पाहतोय. टप्पा चेंडू यावेळेस हुक करण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडू. पहिल्या चेंडूवर षटकार खाल्यानंतर बॅक टू बॅक 2 चेंडू अतिशय सुरेख पद्धतीने ट्रॅव्हल केलेत. या गोलंदाजाने वापसी करले, कमबॅक यावेळेस मात्र करंजाडे संघाकडून खेळत असताना आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा सेम चेंडू. तर नक्कीच आउट नसणार आहे कारण बेल्स आधीच पडलेले आहेत. 1 धाव मिळणार. एका धावाच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 30 धावा. बेल्स आधीच पडल्या होत्या त्यामुळे 1 धाव पकडली जाणार. विकास ऑन अ स्ट्राइक. पुढचा चेंडू सनी गायकवाड याचा. यावेळेस मात्र पंच फिरले आणि खराब चेंडू. वाईड चेंडूचा मारा. एका धावाच्या मदतीने
31. 31 धावा आपण पाहतोय. चला स्पीडअप करायचंय. ते मात्र अतिशय सुरेख पद्धतीचा फटका. चेंडू जातोय सीमारेषा लगत. खणखणीत चौकार. पस्तीस धावा आपण पाहतोय. अंतिम षटक आणि अंतिम षटकामधील अंतिम चेंडू फेस करण्यासाठी विकास तयार. अंतिम चेंडू. संघाची धावसंख्या आपण पाहिली 35 धावा. यावेळेस मात्र बिगिट करण्याचा प्रयत्न. एकच धाव दुसऱ्या धावेसाठी सरसावणार. दुसऱ्या धावेसाठी धोका होणार की नाही. 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावेसाठी मात्र धोका. 37 धावा. 37. येणारे 24 चेंडू 38 धावांची गरज असणारे. मी रोशे सकपालांना विनंती करतोय यायचं आपण. हेलो हेलो। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोस्तों हम देख रहे हैं। आज के दिन का अंतिम मुकाबला है ब्लू डायमंड करंजाड़ी और जीबी स्पोर्ट वारदोली के बीच में। हालांकि बल्लेबाजी करते हुए 37 रन बनाए थे जीबी स्पोर्ट वारदोली टीम ने और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत। हमारे सुजीत मात्रे साहब आ चुके हैं, उनको उनका भी स्वागत करना चाहेंगे, उन्हें यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। 38 रनों का पीछा करना है बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे ब्लू डायमंड करंजाड़ी टीम को। जी हाँ, लाल ब्रिगेड के प्रेसिडेंट है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं कैलाशवासी सारिका 11 ट्रॉफी 2022 का शानदार कारवा। 4 दिवसीय ये प्रतियोगिता जिसमें कल हमने देखा टॉप 4 में वारदोली टीम क्वालिफाई हो चुकी है। तो आप सोचेंगे कि ये वारदोली ए और वारदोली बी ऐसे 2 टीमें इस प्रतियोगिता में खेल रही है, जिसमें कि ये टीम वारदोली टीम की दूसरी टीम है। कल टॉप 4 में वारदोली टीम क्वालिफाई हो चुकी है। आज का ढलता सूरज कौन सी टीम क्वालिफाई होगी, फिर वारदोली या फिर करंजाड़े। अंतिम मुकाबला है, पहला साल है कैलाशवासी सारिका 11 ट्रॉफी 2022 का। संदेश मात्रे हो या फिर हमारे अक्षय गातारे हो, सनी गातारे हो या पूरी उनकी यूनिट है, उन्होंने काफी मेहनत की है इस प्रतियोगिता के लिए। और ये खूबसूरत मैदान और ये खूबसूरत मुकाबले आप देख रहे हो, उनकी मेहनत रंग लाई है। खास तौर पर 24 लाइव इवेंट के माध्यम से जिनके प्रोप्राइटर संदेश पाटिल, जिनका मुकाबला कल अरवली के बनाम हुआ था, जहां पे 93 रन बने थे और वो उनकी तरफ से ये पूरी जो प्रतियोगिता कैप्चर की जाएगी 4 दिनों में। और कल होली है, मतलब कल रंगों की होली है, इसलिए कल हमने इस मुकाबले को ऑफ किया है। कल छुट्टी रहेगी मुकाबले की और परसों फिर एक बार मिलेंगे हम, यानी कि 19 तारीख को, और 19 और 20 ये 2 दिनों में फिर एक बार प्रतियोगिता को शुरुआत करेंगे। क्या जबरदस्त मुकाबले यहाँ पे, चमचमाती हुई ट्रॉफियां हम देख रहे हैं, बड़ी ट्रॉफियां, बिग ट्रॉफीज, ऑल इज वेल। हर एक चीज यहाँ पे दी गई है टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म।
कौन के इस शानदार मैदान के ऊपर जहां पे रात के मुकाबले खेले गए थे। हमने देखा था कि 1 लाख रुपए की प्रतियोगिता रात के मुकाबले खेले गए थे शिव तेज कला क्रीड़ा सांस्कृतिक मित्र मंडल की ओर से, और ये दिन के मुकाबले कैलाशवासी सारिका 11 ट्रॉफी 2000। फिर होली की तैयारी करनी है, क्योंकि साल में क्रिकेट तो हम बहुत मर्तबा खेलेंगे, लेकिन होली एक बार आएगी, तो इस होली की तैयारी भी करनी है। और सभी अब अपने घर जाकर आज के त्योहार का मजा लेंगे। प्रारंभिक 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। दिनेश शेलार और 9 सेकंड में है बल्लेबाज सुपन पाटनकर। 38 रनों का पीछा करना है 24 गेंदों में। वैसे देखा जाए तो रन ज्यादा नहीं है, लेकिन लोएस्ट टारगेट अब गेंदबाजों के लिए बहुत कड़ी परीक्षा रहेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूर वाली छोर से गेंदबाज भी तैयार है। अगर मेहनत है, आपके अंदर जीत का जज्बा है, तो आप जरूर इस मुकाबले में पकड़ यहाँ पे फाइन खेला है, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। गेंदबाज अगर देखा जाए तो पहली गेंदबाजी करते हुए कार्तिकेश गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर 4 रन बने थे। तो इस मुकाबले के लिए हमारे दोस्त और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाने वाले अरुण पाटिल कसरगंज से इस मुकाबले को देख रहे हैं। उन्होंने शुभकामनाएं भी दी है। भूषण पाटिल हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी इस मुकाबले को शुभकामनाएं दी है, तो उनको भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलो दोस्तों, विकेट जा चुकी है। पहले विकेट का खात्मा, आउट होने वाले पहले बल्लेबाज दिनेश शेलार मैदान के बाहर, निजी 4 रन बनाकर। 38 रनों का पीछा करना है, 4 रन बनाकर पहले विकेट का खात्मा। नए बल्लेबाज यहाँ पे मैदान के अंदर दाखिल, अमोल साबळे। ब्लू डायमंड करंजाड़े टीम एक तरफ, जीबी स्पोर्ट वारदोली टीम। अंतिम मुकाबला, जीत की उम्मीद होनी चाहिए, और जीत का जज्बा आंखों में हो, जीत की उम्मीद हो, तो शायद मुकाबले की तरफ जीत सकते हैं। और उर्दू में कहावत है दोस्तों कि सैलाबों को आग दिखाओ, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। इस वक्त बचाने कोई मल्ला नहीं आएगा करंजाड़ी टीम को या फिर जीबी स्पोर्ट वारदोली टीम को। अपने आप को तैर कर इस दरिया को पार करना है, तैर कर मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे कठिन परिस्थितियों का मुकाबला करना पड़ेगा डट कर, तब जाकर आप यहाँ पे जीत का परचम लहरा सकते हो। और वही उम्मीद रहेगी दोनों टीमों के सपोर्टर्स को। फिर एक बार बेस्ट ऑफ लक देना चाहेंगे दोनों टीमों को। गेंदबाज तैयार, ब्लॉक होल में डाली हुई इस गेंद के ऊपर थोड़ा सा फंबल हुए और 1 रन चुरा ली। मानो आंखों से सुरमा चुराया हो उस तरह से ये दोनों बल्लेबाजों ने रनिंग बिटवीन द विकेट से 1 रन चुरा ली। टीम का टोटल 1 रनों से मुंह होता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने 5 रन। 5 रन बन चुके हैं। फिर एक बार गेंदबाज की बात करें तो कार्तिकेश तैयार है। कार्तिकेश गेंदबाज तैयार, दूर वाली छोर से यहाँ पे ये बढ़िया गेंद डाली गई थी, रफ्तार थी और लाइन थी, सटीक लाइन और लेन सभी कुछ मिलाकर अगर बात की जाए तो परफेक्ट गेंद यहाँ पे फेंकी गई थी गेंदबाज कार्तिकेश द्वारा। पावर प्ले की ये ओवर जहाँ पे पहली गेंद के ऊपर मेरे ख्याल से कार्तिकेश ने चौवा खाया था, लेकिन कम बैक किया। डर के आगे जीत है, डरना मना है। आने वाली गेंद मेरे हाथ में है। शॉट ऑफ प्लेन, इस बार चकमा खा गए और गेंद सीधी जा रही है बाउंड्री लाइन के पास। रेस लगी है गेंद और फील्डर की, यहाँ पे जीता फील्डर, लेकिन इस दौरान रन मिलेंगे 3 रन। 3 रनों के साथ बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। रन बने 8 रन। 8 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 38 रनों का पीछा करना है, 8 रन बन चुके हैं। बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे ब्लू डायमंड करंजाड़ी टीम के जीबी स्पोर्ट के खिलाफ। इस ओवर के अंतिम एक गेंद अभी भी शेष है।
अभी जीतने के लिए मेरे ख्याल से 19 गेंदों में 30 रनों की जरूरत रहेगी शायद, क्योंकि अंतिम गेंद बची है, 8 रन बन चुके हैं, 38 रनों की जरूरत है, यानी कि अब 19 गेंदों के ऊपर 30 रनों की जरूरत है। गेंदबाज तैयार, दूर वाली छोर से कार्तिकेश। क्या गेंद यहाँ पे डाली गई। एक्शन रिप्ले में हम जरूर इस गेंद को देखेंगे, या 24 लाइव के माध्यम से स्लोअर यहाँ पे रिप्ले में हम देखेंगे तो वाकई तारीफ पे काबिल हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। क्या स्टंप उखाड़ दिया है गेंदबाज ने, वाकई तारीफ पे काबिल। 3-4 गुलाटियां खाई थी गेंद ने, क्या रफ्तार होगी गेंद में। और ये विकेट नंबर 2 मैदान के बाहर। चन नए बल्लेबाज भूषण खैरे, ये बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए नजर आएंगे। और अब देखा जाएगा तो एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल अगर देखा जाएगा तो स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 8 रन, और जीतने के लिए अब 18 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, विकास अरिवले, प्यार से उसे भाऊ कहा जाता है। बहुत बड़ा तजुर्बा है इस गेंदबाज बल्लेबाज, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है जीबी स्पोर्ट वारदोली टीम की तरफ से। तो सामने है बल्लेबाज सोपान, ब्लू डायमंड करंजाड़ी टीम का ये दाएं हाथ का बल्लेबाज इस वक्त ऑन स्ट्राइक। दुर्वाली शोर से गेंदबाज तैयार, डिफेंस करना चाहते थे और यहाँ पे एक रन बनेगी। बैकफुट पर गए थे, गेंद अच्छी डाली थी भाऊ ने, देखा उन्होंने इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट तो नहीं लगा जा सकता, लेकिन बैकफुट पर गए थे और 22 के रूप में एक रन मिलेगी। बढ़ता हुआ टोटल आ चुका है 9 रन। अब गेंदें बची है 17 और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। भाऊ तैयार, स्लोअर टाइप की इस गेंद के ऊपर रनआउट का खतरा हो सकता है। लगातार 2 गेंदें डॉट, और नई अंपायर का डिसीजन हमारी तरफ आना बाकी। यस, डॉट गेंद, डॉट गेंद यहाँ पे, और एक डॉट गेंद। जैसे जैसे गेंदें डॉट निकलती जा हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे करंजाड़ी टीम के खेमे में बहुत सारे सवाल जवाब यहाँ पे रंग ला रहे हैं। पूरी तरह से शमशान की तरह सन्नाटा छाया हुआ है। दोनों टीमें अब बहुत टेंशन में है, क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम। ये लगी हवा में गेंद, खुद विकास गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं, विकेट का पतन। गेंदबाज तैयार, इस बार देखिएगा एक रन बनेगी, दूसरी रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ पे समाप्त की गुंजाइश को। अंतिम 14 गेंदें बची और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज लोकेश भगत मैदान के अंदर दाखिल है। 14 गेंदें 28 रनों की जरूरत है। मुकाबले में अब भी मुकाबला जीवित है, अभी मुकाबले में जान है, अभी मुकाबला बैलेंस है, लेकिन गेंदबाज यहाँ पे थोड़ा सा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ये गेंदबाज विकास, बढ़िया स्ट्रोक, हवा में खेला, ऊंचा उठा है खिलाड़ी गेंद के नीचे और सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, मैक्सिमम 6 रन। काफी अच्छी शुरुआत तो की थी भाऊ ने,
लेकिन अंतिम मेरे ख्याल से गेंद के ऊपर कुछ गलती, और अब 6 रन मिलेंगे। 13-22 मैथमेटिक्स कहती है, ये आंकड़ा कहता है 13 गेंदों के ऊपर 22 रन, लेकिन इस बार देखिएगा डॉट गेंद की समाप्ति। अब गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत, यानी प्रति ओवर अगर देखा जाएगा तो 11.00 की रिक्वायर्ड रन रेट से चलना पड़ेगा न्यू डायमंड करंजाड़े टीम को। मुकाबला कांटे भरा, मुकाबला रंगतदार, और अब देखना होगा किसमें कितना है दम, कौन है पानी कम, कौन न रहेगा आगे, कौन जाएगा बाहर, कौन रहेगा अंदर। अंदर बाहर का ये खेल दोस्तों, लेकिन डू और डाई की रेड है, यहाँ पे करो या मरो, इस स्थिति में है दोनों टीमें। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि नॉकआउट राउंड है। जो इस मुकाबले को हारेगा इस प्रतियोगिता से हाथ धो बैठेगा, इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, और जो जीतेगा उसकी फाइट जरूर देखने को मिलेगी। कौन से तो ट्रॉफी में उसका नाम जरूर लिखा जाएगा। आने वाली गेंदें बची है 12 और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। प्रति ओवर अगर देखा जाए तो 11.00 की औसत। अगर रनों की तरफ देखा जाए तो टीम का टोटल 16 रन है 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरे गेंदबाज तेजस शेलके को हम देखेंगे। जीबी स्पोर्ट वारदोली टीम भी मुकाबला छोड़ना नहीं चाहती, फाइट कर रही है यहां पर, और सामने है बल्लेबाज सुपन। फुल टॉस गेंद, स्ट्रेट ड्राइव खेला इस गेंद को, और ये 6 रन, ये 6 रन। गेंदें बची है अंतिम 11, जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। छक्के छुड़ा दिए गेंदबाजी करने वाली जीबी स्पोर्ट वारदोली टीम के। और अब बस सवाल खड़ा हो चुका है वारदोली टीम के खेमे में, क्या इस मुकाबले को बचा पाएगा गेंदबाज, या फिर जीत के सपने जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाकर, यानी कि लोकेश भगत ने जीत के सपने दिखाए हैं यहाँ पे ब्लू डायमंड करंजाड़ी टीम को, क्या वो जीत के सपने को पूरा कर पाएगा। ये देखिएगा तीसरे डायरे के अंदर अच्छी फील्डिंग, लेकिन डायरेक्ट हिट करने का प्रयास जरूर करना चाहिए था। यहाँ पे 1 रन बनेगी। अब गेंदें बची अंतिम 10 और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। 10 गेंदें अंतिम 15 रनों की जरूरत। क्या मुकाबला हो रहा है, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे, और देखा जाएगा कौन सी टीम यहाँ पे टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी, और इस होली के शुभ अवसर पर कौन सी टीम जीत का जश्न मनाएगी और कौन सी टीम हार का मातम। ये बढ़िया स्ट्रोक, ये बढ़िया गेंदबाजी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। अब गेंदें बची है अंतिम 9 और जीतने के लिए अब भी 15 रनों की जरूरत है। 9 गेंदें 15 रन। सनी कैकाड़े के जहमों में, अब दिलों में 1000 सवाल उठते होंगे। ये गेंद देखिएगा, इस गेंद के ऊपर हमने देखा एक क्या अंपायर, इस गेंद के ऊपर रन है, डॉट है, माफ कीजिएगा। अंतिम गेंदें बची है 8 और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। 8 गेंदें 15 रन, क्या मुकाबला है। दूर वाली छोर से गेंदबाज फिर एक बार तैयार। ये देखिएगा कारपेट शॉट के सहारे इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, काफी बढ़िया फील्डिंग, दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े दोनों बल्लेबाज, और इसी के साथ 2 रन कंप्लीट। 7 गेंदें 13 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। क्या मुकाबला है, एक तरफ है ब्लू डायमंड करंजाड़े टीम, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि गेंदबाजी करने वाली टीम है इस वक्त जीबी स्पोर्ट वारदोली। दूर वाली छोर से गेंदबाज तैयार, आड़ी पट्टे से खेलना चाहते थे, आउटसाइड ऑप्शन अंपायर के पास शायद शक की नजरिए से देखा था बल्लेबाज ने, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। अंतिम 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। टीम का टोटल अगर देखा जाएगा 25 रन।
पानी लेके जाए मैदान के अंदर। 25 रन बन चुके हैं, यानी कि 6 अंतिम गेंदे और 13 रनों की जरूरत। अंतिम 6 गेंदें बची है, 13 रनों की दरकार है और हार और जीत के बीच में 6 गेंदों का फासला है, 13 रनों का फासला है। अंतिम मुकाबले में टॉप 4 में कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी? जीबी स्पोर्ट वारदोली या फिर ब्लू डायमंड करंजाड़ी टीम? सवाल जवाबों के घेरे में आज की शाम यहां से निकल रही है, लेकिन कोई तो टीम यहां से खुश होकर जाएगी। आज होली किसी टीम के लिए बहुत अच्छी होगी और किसी टीम के लिए आज होली थोड़ी सी मायूस जाएगी, क्योंकि एक को तो जरूर बाहर जाना पड़ेगा। क्रिकेट का खेल है दोस्तों, लेकिन कुछ नहीं होता, क्रिकेट है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन त्योहार कभी मायूस नहीं मनाना चाहिए। मैं दोनों टीमों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, हारे या जीते होली का आनंद जरूर ले, कल की रंग भरी होली का आनंद जरूर ले। 6 अंतिम गेंदें बची है और जीतने के लिए रनों की जरूरत है 13। तेरह रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। दूर वाली छोर से नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, मयूर पाटिल। हल्के हाथों से खेल दिया इस बार, पॉइंट और कवर में कितने रन बनते हैं ये देखना बेहद जरूरी होगा और सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। नौ अंतिम गेंदे 5 अंतिम गेंदे और 9 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त मौके पर चौवा दागा है बल्लेबाज, यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए सुपान ने, वाकई तारीफ काबिल। टीम की टोटल रन संख्या की बात की जाए तो 2 विकेटों की नुकसान पर 29 रन, यानी कि अब 5 गेंदों के ऊपर जरूरत है 9 रनों की। 3 विकेटों की नुकसान पर 29 रन है, 5 गेंदे, अब 9 रनों की जरूरत है। दूर वाली छोर से फिर एक बार अंतिम गेंदबाजी के लिए मयूर पाटिल तैयार है, 5 गेंदे अंतिम। फाइन खेलना चाहते हैं, आउटसाइड द लेग स्टंप, वाइड गेंद डाली जाएगी गेंदबाज द्वारा। खराब गेंदबाजी यहाँ पे। 5 अंतिम गेंदे, अब जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त मुकाबला, 5 गेंदे अंतिम और 8 रनों की जरूरत है। दूर वाली छोर से फिर एक बार गेंदबाजी के तौर पर गेंदबाज तैयार है। गेंदबाज तैयार, डॉट 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 डॉट, 4 अंतिम गेंदे, 8 रनों की जरूरत। 4 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त मुकाबला, कौन जीतेगा, कौन होगा इस प्रतियोगिता के बाहर, कौन रहेगा अंदर, इसका जवाब आपको इस 4 गेंदों के बाद मिलेगा। गेंदबाज तैयार, अपील हुई थी अंपायर के पास, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया और एक डॉट गेंद की समाप्ति। अब करंजाड़े टीम के लिए बहुत बड़ा सवाल, अंतिम 3 गेंदें बची है और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग। 3 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। एक तरफ जीबी स्पोर्ट वारदोली टीम, तो दूसरी तरफ ब्लू डायमंड करंजाड़े के बीच में यह मुकाबला है। अंतिम गेंदें बची है 3, जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। क्या हुआ अंपायर?
तीसरे अंपायर की मांग की गई है। अंतिम 3 गेंदें बची है, 8 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज फिर एक बार तैयार। काफी बढ़िया मुकाबला दोस्तों। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। वाइड बॉल, अंतिम 3 गेंदें, अब 7 रनों की जरूरत। क्या जबरदस्त मुकाबला, क्या जबरदस्त, जिस अंदाज से होना चाहिए था। सारिका 11 कैलाशवासी सारिका 11 ट्रॉफी 2022 का यह दूसरा दिन है दोस्तों। और दूसरे दिन में मुकाबला हम देख रहे हैं, एक तरफ वारदोली टीम तो एक तरफ करंजाड़ी टीम के बीच में यह मुकाबला। अंतिम गेंदें बची है 2। ओ माय गॉड, यहां से दूसरी वाइड। अंतिम गेंदें बची है 3 और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। अब बहुत बड़े सवालों के घेरे में खड़ा यहां पे जीबी स्पोर्ट वारदोली। अब सवाल सवाल और सवाल। मयूर पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं और अंतिम 3 गेंदें और 6 रनों की जरूरत। एक्सरसाइज करते हुए हमारे दीपक पाटिल सर, क्योंकि ऐसे मौके पर उनको उनके ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर रहता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल रिलीज प्रेशर करते हुए हंसी मजाक के साथ क्रिकेट। 3 गेंदें, अंतिम 6 रनों की जरूरत। दूर वाली चोर से फिर एक बार मयूर पाटिल तैयार। एज लगी और गेंद गई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। ओ 440 का झटका इस वक्त ब्लू डायमंड करंजाड़े टीम को। चौवा तो लगा था, जीत की उम्मीद भी दिखाई थी बल्लेबाज ने, लेकिन क्या हुआ ये सवाल अब करंजाड़े टीम के खेमे में। अंतिम 2 गेंदें और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। बल्लेबाज सूरज शेलार, जीत तो दी थी बल्लेबाजी करते हुए। यहां पे बल्लेबाज जो आउट हुए थे हिट विकेट के रूप में, सुपान ने, लेकिन आइन वक्त पर जो शूज मतलब उनके पैर विकेट के ऊपर लगे और उसकी वजह से चौवा होने के बावजूद भी मैदान के बाहर जाना पड़ा। अब 2 अंतिम गेंदें, 6 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज सूरज शेलार। यहाँ पे सभी खिलाड़ियों से दरख्वास्त है, मुकाबला भले ही हाई वोल्टेज हो लेकिन डगआउट में बैठे रहे। अंतिम गेंदें बची है 2 और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। सामने है बल्लेबाज सूरज शेलार। ये ब्लू डायमंड टीम का ये बल्लेबाज है सूरज शेलार। प्रेशराइज मुकाबला, डेंजर जोन में खिलाड़ियों को तैनात कर दिया है, लेकिन आप मूवमेंट नहीं करेंगे वहां पे। दो गेंदे, अंतिम 6 रनों की जरूरत है। यहां पे देखिएगा, प्रेशराइज करने के लिए एक खिलाड़ी को उल्टा खड़ा कर दिया है और 2 अंतिम गेंदे। इसी का नाम क्रिकेट है दोस्तों। क्रिकेट में कुछ भी कर सकता है। जब तक मुकाबला जीती नहीं टीम, हर वक्त कुछ न कुछ नई रणनीतियां आखती है। अपील हुई थी अंपायर के पास, लेग बिफोर विकेट के रूप में यह विकेट। अब अंतिम 1 गेंद और 6 रन। अंतिम 1 गेंद और 6 रन।
जब चव्वा लगा था सनी गाताड़े तो लगा था ये मुकाबला लगभग जीत लिया है सुपान ने, लेकिन क्या नसीब खराब था बल्लेबाज का कि विकेट के ऊपर हिट विकेट के रूप में ये विकेट उसकी मैदान के बाहर आई। नए बल्लेबाज जय भोईर, अंतिम एक गेंद 6 रन, छक्का लगना ही चाहिए। 4 रन आते हैं, 5 रन निकलते हैं तो भी ये मुकाबला नहीं जीत पाएगी करंजाड़ी टीम। क्या जबरदस्त फाइट हुई है मुकाबले में। अंतिम एक गेंद है दोस्तों और जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत, एक छक्के की जरूरत। सनी गाताड़े भी हमारे खड़े हो चुके हैं, हमारे स्कोरर अक्षय गाताड़े भी इस टीम का ये अंतिम गेंद के लिए खड़े हो चुके हैं क्योंकि मुकाबला हाई वोल्टेज। एक बार तालियां होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए। क्या जबरदस्त आप है सारिका 11 के इस अंतिम मुकाबले में जिसमें एक गेंद के ऊपर जरूरत है 6 रनों की। सामने है बल्लेबाज जय भोईर और गेंदबाज हम मयूर पाटिल जिन्होंने जीत के सपने दिखाए हैं। संजू शिस्वे आइएगा। गेंदबाज तैयार, अंतिम गेंद, एक गेंद 6 रनों की जरूरत। मयूर पाटिल गेंदबाजी करेंगे। बड़ा हिट लगने की अगर संभावना है करंजाड़ी टीम में तो जीत सकती है, नहीं तो इस प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ेगा। और यह मुकाबला जीती है जीबी स्पोर्ट वारदोली टीम। डीजे करंजाडी संघ शेकहँड केल्याशिवाय मैदान सोडायचं नाही आपण। दोन्ही संघ परंतु जीवघेणा विजय होता करंजाडी संघासाठी, कारण चौकार आणि हिट विकेट यामुळे कदाचित तो सामना या स्पर्धेच्या बाहेर पडावं लागलं करंजाडी संघाला। एक अप्रतिम विजय। चला शेकहँड करायचं दोन्ही संघाने। चला शेकहँड करायचं लाईनअप करून। वारदोली संघ या लगेच बाहेर, सगळ्यांना जायचंय होळीला। मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी जाणार या सामन्यासाठी शेवटच्या